सामाइन प्रोग्राम है हवा की बेटियां और हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर साइमा से बहुत सारी बातें आज करेंगे हम सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर आज का प्रोग्राम जो है वो बच्चियों के हवाले से होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स हैं जिनको इस्तेमाल करती हैं अपनी खूबसूरती के लिए, और वो फिर फ़ायदे की बजाय नुकसान की तरफ बात चली जाती है। तो डॉक्टर साइमा को ख़ास तौर पे आज मैंने इसलिए बुलाया है कि वो इन बच्चियों के हवाले से हमसे बात करें और हमें बताएं कि ख़वातीन की असल खूबसूरती कैसे बरकरार रखी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होती है कि जब मैं आपको बुलाती हूँ तो आप आ जाती हैं, और आपका टाइम, मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो आपके सर पे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमें टाइम देती हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें बुलाते हैं और मौका फ़राहम करते हैं कि हम भी आपके साथ बाकी सब लोगों के काम आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जैसे भी बात की कि बहुत सारे ऐसे मेकअप होते हैं जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। ये देखें, ये तो एक ख़ातून का हक है ना कि वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। तो अक्सर ऐसा होता है कि खूबसूरती जो है वो बिगड़ जाती है। जी, ऐसा ही होता है। हम बाज़ार की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं और उससे, और आजकल तो अक्सर ये होता है कि 3-4 क्रीमें जो है वो मिक्स करके बनाने का वो एक रवाज सा चल गया है, तो उससे जो आपकी ये जो जिल्द है ये ख़राब हो जाती है। तो मैं आज स्पेशली ये पूछूंगी कि बहुत जुनून है लड़कियों को रंग गोरा करने का। बहुत सारे इश्तहारात इस मामले में आते हैं नज़र हमें। तो क्या ऐसी कोई बात है कि ऐसी क्रीमों से रंग गोरा हो जाए? जी, देखें, ऐसा होता है कि ये जो केमिकल्स अवेलेबल, मतलब जो क्रीम्स में केमिकल इस वक्त यूज़ हो रहे हैं वो मिक्स करके आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना। वो ब्लीच और ऑल द स्टफ वो मिक्स कर देते हैं और उसके बाद वो अप्लाई करती हैं लड़कियां। उसमें होता है कि जो फर्स्ट लेयर है ना, मतलब चेहरे की जो स्किन है, पहली तय जो होती है जिल्द की, वो उतरना शुरू हो जाती है। ठीक, हाँ, वो मतलब रंग गोरा ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सोच रहे होते हैं। उसका इफ़ेक्ट और उसका तरीकाकार ये है कि वो जिल्द को ही ऊपर से उतार देता है। आपने देखा होगा कि एक टाइम आता है कि वो जिल्द उतरते उतरते बारीक कैपिलरीज नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो जो बारीक बारीक वेन्स और वो सारा नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो बेचारी इतनी क्रेजी होती हैं, वो फिर भी लगाई जाती हैं। उनको नहीं पता कि वो क्यों नज़र आ रही, वो समझ रही होती हैं कि हम बहुत गोरे हो रहे हैं। अब देखो, सारा कुछ अंदर से भी नज़र आना शुरू हो गया। अब वो नज़र जब आना शुरू हो जाती हैं कैपिलरीज, तो एक टाइम आता है कि उससे भी अगली जब लेयर उतरती है तो फिर स्किन रेड हो जाती है। आपने देखा, फिर मसाइल, वो जब जिल्द सुर्ख हो जाती है, उसके बाद आप ज़रा से भी धूप में जाएं या सनलाइट उसकी उस सेंसिटिव स्किन के ऊपर पड़े, फ़ौरन फ्रेकल्स बन जाती हैं, यानी झाइयाँ बन जाती हैं। और वो फिर ख़त्म करना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसका हल सबसे बेहतर ये होता है कि जिनको रंग गोरा करने का शौक़ है, हमारे एशिया में, मतलब इंडो पाक में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है। उसमें यह कि लड़कियों को पता होना चाहिए कि कौन सी वो डाइट लें जिससे रंग साफ़ होता है, खुराक से। और उसके अलावा फिर जो देसी जो टोटके हैं वो दी बेस्ट होते हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कि कुछ बताएंगी? जी, मैं आज शेयर करूँगी। उसमें सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो ट्रीटमेंट आपने सुना होगा कभी नाम के, अपनी जिल्द को परमानेंट पिंक करें या गोरा बनाएं, इस तरह की बातें, हाँ जी, आपने सुनी होगी। उसमें यह कि हमें उस ट्रीटमेंट की तरफ जाने की बजाय पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे ही अपना रंग साफ़ करें। उसमें सबसे अच्छा पुदीना है। पुदीने में बहुत आयरन होता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर कोई लड़की कंटिन्यूसली पुदीने का क्यावा बना के, मतलब रात को उसको भिगो दे और सुबह उसको उबाले, मतलब एक उबाला जब आ जाएगा उसका रंग बदल जाएगा, मतलब आयरन उसमें होता है ना, वो काला काला हो जाता है, हाँ जी, वो। और उसमें 1 टीस्पून जो है हनी, शहद डाल के, हाँ, शहद डाल लिया बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को शहद सूट नहीं करता, मैं पहले बता रही थी, तो वो ना डाले। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि उनको शहद सूट ना करे। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको पता है कि शहद का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है, गला खराब हो, हाँ जी, उसमें आम तौर पे यूज़ होता है बच्चों के लिए। और जब हम उसको मिंट में डालते हैं, शहद का अपना काम ये है कि वो खून को साफ करता है। जी।
ब्लड को वॉश करता है, साफ करता है, यानी फासिद मादे जो पॉइजनिंग होती है शहद खाने से वो जहरीले मादे निकलते हैं। जब हम उसको कैवे में डालते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। वो जब कॉम्बिनेशन बनता है, वो जब हम पीते हैं, क्योंकि पुदीने ने भी हमारा वो कम्प्लेक्शन हाजमा भी दुरुस्त करना है, उसने हमारा रंग भी साफ करना है, खून साफ करना है। उसमें जब हम शहद इंक्लूड कर लेते हैं यानी डाल लेते हैं तो वो और बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं कि मुरक्कब बन जाता है, बहुत अच्छा ग़िज़ाई वो बन जाता है, मुरक्कब बन जाता है। तो उसके बड़े अच्छे असरात हैं। आप 30 दिन से 90 दिन कंटिन्यू इसको लेके देखें। अब सर्दियों का मौसम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्रीमें लगाने की ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि सर्दियों में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके जिल्द ऐसी हो जाती है जैसे झुर्रियाँ बड़ी होती हैं, जी, सिकुड़ जाती है जिल्द। तो उसके लिए बहुत मतलब सिंपल और आसान सा एक टोटका है। टोटका उसको ऐसे कहेंगे कि मतलब वो घर में अवेलेबल है, यानी तैयार हो जाता है। अब दूध हर घर में आता है, बलाई और क्रीम हर घर में होती है। आप उसको ले लें, थोड़ा सा 1 टीस्पून, उसमें 1-2 कतरे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 कतरे आप उसमें लेमन ड्रॉप डालें, यानी लीमू का रस के 1-2 कतरे डालें मलाई में, मलाई में, हाँ जी, मलाई में उसको मिक्स करें। वो एक मिक्सचर सा बन जाएगा। उसको आप फेस पे अप्लाई करें, हाथों पे भी कर लें। उसको आधे घंटे बाद उसको धो लें। उसमें नेचुरली जो स्किन के जो मतलब पहले तो वो जो नरिशमेंट हो जाएगी, और जो मैल कुचैल जो ये समझ लें एक ब्लीच बन जाता है स्किन के लिए, और नरिश करते हुए ब्लीच करता है। ये ब्लीच होता है ना, वैसे स्किन को ड्राई कर देता है। हाँ, और बहुत ज़्यादा उसमें रिंकल्स बन जाती हैं जब उसमें ज़्यादा वो मिक्स करती हैं जो लड़कियां आम तौर पे। तो लेकिन ये एक नेचुरल ब्लीच बन जाता है। आप उससे आधे घंटे बाद मुंह धो लें, आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे, बड़ी अच्छी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। आप मिंट का साथ लें और डेली ये यूज़ करें तो बड़ा अच्छा उसके रिजल्ट्स आएंगे। कहवा पिएं, और ये मलाई में अगर मलाई ना मिले दूध में, हाँ, क्योंकि वो फट जाएगा, हाँ, वो दही की एक किस्म बन जाएगी, लेकिन वो थिक सा हो जाएगा, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वाह डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात बताएंगे, और ये इतनी आसान है। हाँ हमें किसी मतलब महंगी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम यूज करें तो हम अपनी ब्यूटी को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस होता है कि हमने महंगी क्रीम लेनी है। जब तक वो नहीं मिलेगी तो हम खूबसूरत कैसे हो सकें। वैसे डॉक्टर साहब, वैसे भी खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती है और वही खूबसूरती बाहर आती है। लेकिन हम चूँकि नहीं, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ। मैं लड़कियों को कहती हूँ कि देखें, खूबसूरती ख़वातीन का हक़ है, ख़वातीन को खूबसूरत लगना चाहिए जी बिल्कुल, लेकिन अपनी सीरत और किरदार को भी उतना ही खूबसूरत बनाना चाहिए। अब एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, हाँ, देखने में, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं, अपने बड़ों का कोई ऑनर नहीं कर रही। अगर पढ़ लिख गई है तो वो मतलब एक खौफनाक नस्ल में चली गई, माई हिंदा की पोती बन गई है। तो हमें उसके घर वालों को, हमें मतलब सोसाइटी को उसकी खूबसूरती और उसकी तालीम का क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनना सीखें। लोगों के काम आने का जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए, और वही सब कुछ वही जो है वो आपकी ब्यूटी को ग्लो करता है, वही आपके इनर को, आपकी खूबसूरती को इम्प्रूव करता है। पहली बात ये है, कोई ये ना समझे ये ज़ाहरी खूबसूरती बिल्कुल कंसीडर करती है, होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, एक बहुत खूबसूरत लड़की है और एक एवरेज लड़की है, लेकिन दोनों का किरदार और रवैये में जो फ़र्क होगा ना, लोग उस एवरेज लड़की को प्रेफर करेंगे बजाय कि इंतहाई खूबसूरत लड़की को प्रेफर किया जाए। यानी अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, कोई बहुत खूबसूरत है और वो अपनी खूबसूरती को मिस यूज़ कर रहा है, यानी दूसरे बंदे को कह रहा है कि मैं गलत इस्तेमाल कर रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो एक एवरेज है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी है, उसका दिल अच्छा, लोगों के साथ सिंसियर है, तो उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगी, लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है ना, हर शख्स उसको दुआ देगा, उसकी तारीफ करेगा। बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर साहब। अच्छा, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ज़ाहरी भी और बातिनी भी। इनर भी खूबसूरत होना चाहिए और देखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की है डॉक्टर साहब। एक छोटी सी बात आपसे और पूछना चाहूँगी कि जब लड़कियाँ अभी नौजवानी की तरफ कदम बढ़ाती हैं तो उनके मुंह पे एक दाने निकल आते हैं,
तो अक्सर ये होता है कि उनको दबा दिया जाता है, उनको निकाल दिया तो वो दाग बन जाते हैं जो कि फिर मुसलसल नजर आते रहते हैं। बाज़ दफ़ा वो गहरे गहरे से उसमें वो पड़ जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जो दाने बनना होता है ना, वो हार्मोनल चेंजिंग, जब लड़कियां लड़के बड़े हो रहे होते हैं, टीन एजर होते हैं, यानी टीन एज में आते हैं, तो हार्मोनल चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा बॉडी में आती हैं, यानी बलूगत के जो होते हैं ना हार्मोन्स, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, बॉडी में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिसम में मुख्तलिफ। अब उसमें जब चेंजिंग्स आती हैं तो ये दाने भी उसका एक हिस्सा हैं। दाने कभी फॉर एवर नहीं चले। जो नौजवान लड़के लड़कियां परेशान हो जाते हैं कि चेहरे पे दाने आ गए हैं तो ये हो गया, वो कभी किसी बूढ़े के चेहरे पे दाने नहीं रहे हैं बचपन से लेके जी उस वक्त निकले थे तो अभी तक दाने चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये कि पानी ज़्यादा पिया करें। दाने क्यों निकलते हैं? पहली बात ये हार्मोनल चेंजिंग्स एक वजह, दूसरी वजह ये है कि पानी नहीं पीते हमारे यहाँ कोई पानी पीने का ऐसा इतना तसव्वुर नहीं है कि दिन में 8 गिलास पानी पीने हैं या 10 गिलास पानी पीने हैं। वो बस खाने के साथ पी लिया थोड़ा सा और बस। उसके अलावा फिर सारी तली हुई चीज़ें खाना, भुने हुए खाना, बाजार के खाने खाना शौक से। जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो अक्सर ही ऐसा होता है कि बाजार के। लेकिन जब बच्चे दानों के बारे में डिस्कस करते हैं, वो ब्यूटी कॉन्शियस उस वक्त तो उनका ब्यूटी कॉन्शियस हो चुके होते हैं कि मुझे दाने क्यों निकले हैं, मुझे मेरी स्किन क्लियर साफ होनी चाहिए और मेरी सब तारीफ करें। ये शऊर आ चुका होता है उस वक्त। जब ये शऊर आ जाता है तो साथ हमें हमारा फ़र्ज़ है कि उनको ये शऊर भी दें कि आपने अगर अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना है, उसमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। ज़िंदगी में एक असूल बनाना पड़ेगा कि पानी कितना पीना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सांस लें शुमाल की तरफ मुंह करके, लंबे लंबे नाक से लें मुंह से निकालें, 15 मिनट ये एक्सरसाइज करें। सूरज निकलते के साथ ही या सूरज निकलने के दौरान जो टाइम होता है फजर के बाद का, वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और उसके अलावा फिर अपनी डाइट का ख्याल रखें। ये समोसे और तली हुई जितनी चीज़ें हैं इनसे अवॉइड करें, मिर्च मसालों से परहेज़ करें, क्योंकि जो हम खाते हैं ना मैदे में जो अंदर जाता है, हम समझ रहे हैं हम खा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, बस वो जायका ही है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ मैदे के अंदर जाती है, जब वो हज़म होती है, वो खून में शामिल होती है, उसके असरात होते हैं। और 24 से 48 घंटे जो हम चीज़ खाते हैं उसके असरात हमारे खून में शामिल रहते हैं। तो ये पहला शऊर तो होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं उसका असर आ रहा है हमारे ऊपर, वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया। तो अब बच्चे जब ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, उनको पता होना चाहिए हमने अपनी डाइट कैसे कंट्रोल करनी है, क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, पानी ज़्यादा पीना है। उसके अलावा फिर ये है कि एक छोटा सा टोटका ये है कि आप अंडे की सफ़ेदी जो होती है उसको लें और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो ना, एक अंडे की सफ़ेदी में आधा चम्मच चाय वाला छोटा चम्मच ना, वो आप हल्दी मिक्स करें। वो हल्दी जो है ना, टर्मेरिक जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल इसको कंसीडर किया गया है और ये हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ना। और जो दानों में इन्फेक्शन होता है उसको फोड़ फोड़ के मत निकालें। जब आप उसके ऊपर ये हल्दी के अंदर अंडे का जो सफ़ेदी और उसके साथ में उसका लेप कर दें उसके ऊपर, वो आधा घंटा रखें, उसके बाद धो दें। दिन में 2 दफ़ा बेशक कर लिया करें। तो वो जो ऊपर का जो इन्फेक्शन आ रहा है ना स्किन के ऊपर, वो सारा क्योर होना शुरू हो जाएगा। और साथ पानी पीना शुरू कर दें, पुदीने का कहवा लेना शुरू कर दें, जिल्द साफ़ होनी शुरू हो जाएगी, रंग भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा और इस मुश्किल से निजात मिलती जाएगी, बजाय कि वो मेडिसिन और काम ख़राब करती हैं। आप जितनी भी दानों के लिए मेडिसिन लेते हैं ना, वो हमेशा काम ख़राब करती हैं। ठीक है। ये बातें जो डॉक्टर साहब आप हमें बता रही हैं, मेरे ख्याल में हर बच्चे को मालूम होनी चाहिए। जो स्कूल जाती हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत से जितने हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनको हमारे सुनने वाले भी बताएंगे। तो इसी तरह ऐसी बातें जो अच्छी बातें होती हैं इसी तरह आगे चलती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें अपने सुनने वालों से इजाज़त लेना होगी इस वक्त। तो इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।